हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, उनके फेवरेट स्टॉक्स कौन से होते हैं, क्यों वो एंट्री करते हैं, क्यों वो एग्जिट करते हैं, क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उनका फोकस होता है, FIs मतलब एग्जैक्टली कौन, उसमें कौन कौन आते हैं, सारी चीज़ों को कवर किया है। ये वीडियो भी जरूर चाहो तो आप देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, कल मतलब यहाँ पे हिंदी में कल दो टाइप का होता है, आपको पता है। कल मतलब यस्टरडे की अगर हम लोग बात कर ले, यस्टरडे मतलब फ्राइडे के दिन की बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता है RBI के ऊपर ही फोकस था। ठीक है, एंड RBI ने एकदम सरप्राइज ही कर दिया, रेट भी 50 बेसिस पॉइंट का घटा दिया और ऊपर से CRR टोटल आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक देखने को मिल गया, जो कि सिर्फ घटाया नहीं, 100 बेसिस पॉइंट तक घटाया। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, जो पूरा फोकस था, जो कैमरा था, वो RBI के इसी 2 पॉइंट्स के ऊपर चला गया। इससे क्या हो गया दोस्तों, RBI ने एक बहुत बड़ा भी एक अनाउंसमेंट किया है, जिसका जिक्र यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और ये कोई उड़ती उड़ती रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है। खुद RBI गवर्नर को जब ये सवाल पूछा गया, सवाल पूछना मतलब कब पूछा जाता है, ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनको एक पॉइंट से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तब उन्होंने खुद इसका जवाब यहाँ पे दिया है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों एक पर्टिकुलर बिजनेसेस को काफ़ी अच्छा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। कौन सा सेक्टर है दोस्तों, तो अगेन गोल्ड लोन सेक्टर। गोल्ड लोन से रिलेटेड एक ऐसा सवाल पूछा गया RBI गवर्नर को, और जो उन्होंने जवाब दिया है, गोल्ड लोन वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब आप देख सकते हैं, RBI टू रेज मतलब इंक्रीज गोल्ड लेंडिंग LTV टू 85% फॉर द लोन अंडर 2.5 लाख। ये बात खुद मल्होत्रा जी ने यहाँ पे बोल दी है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो लोग यहाँ पे बोलेंगे ये LTV बोल दिया, ये LTV क्या है, तो ये LTV एक रेशो होता है। बहुत आसान भाषा में बोल दूँ, अच्छा फुल फॉर्म है भाई, लोन टू वैल्यू रेशो। जो इस चैनल को फॉलो करता है उनको मैंने पहले से ही सिखा के रखा हुआ है, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, इतना सिंपल है। अगर आपके पास गोल्ड है, मान लो कितने का गोल्ड है आपके पास, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, आप लोन लेने के लिए चले गए किसी कंपनी में, किसी बैंक में, भाई हमें गोल्ड लोन चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए का लोन है। ठीक है, आप उस गोल्ड को क्या करोगे, प्लेज करोगे, गिरवी रखोगे ना, गिरवी रख के ही तो लोन लिया जाता है, गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन होता है। तो उसके बदले अगर आप यहाँ पे 1 लाख का गोल्ड अगर यहाँ पे देते हो, तो उसके बदले आपको क्या पूरा 1 लाख मिलेगा? नहीं, उसके बदले आपको यहाँ पे मिलता था यहाँ पे 75,000। आप बोलेंगे 75,000 क्यों, तो दोस्तों यहाँ पे LTV 75% है। आपको समझा LTV मतलब क्या है? यस, कि गोल्ड आप जितना यहाँ पे रखते हो, वो कंपनी आपका गोल्ड जितना लेगी, उसके बदले आपको केवल 75% तक का ही पैसा मिलेगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों LTV, लोन टू वैल्यू रेशो। ये कितना है दोस्तों, बेसिकली हम कह सकते हैं 75% मैक्स इतना ही रहता है, इसके ऊपर जा नहीं सकते। ठीक है, बट बीच में RBI के पास कंप्लेंट भी आई थी, भाई कुछ कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए इस रेशो को भी फॉलो नहीं कर रही है। 1 लाख का गोल्ड ले रही है, 80,000 दे रही है, 85,000 दे रही है, तो इस चीज़ को लेकर RBI भी कंसर्न हुआ था। बट वो पॉइंट छोड़ दीजिए, वो किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। LTV आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। अभी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कल मल्होत्रा जी को ये सवाल पूछा गया गोल्ड लोन को लेकर, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अब ये जो LTV है वो हम 85% कर रहे हैं। किसके लिए, किसके लिए? हर किसी गोल्ड लोन के लिए नहीं, लोन अंडर 2.5 लाख, मतलब जो छोटे लोन जो हम लोगों को देखने, अभी 2.5 लाख का लोन किसी को चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, 75% वाला नहीं, उन्होंने बोला भाई 85%, मतलब आपको और ज़्यादा लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब गोल्ड लोन और ज़्यादा क्या हो रहे हैं दोस्तों, इसको इनकरेज किया जा रहा है कि छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए। अगर आप 2.5 लाख को क्रॉस कर लेते हो, तो फिर हम कह सकते हैं कुछ नए रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट जो पॉइंट्स हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ये चीज़ें आपको जरूर कंसिडर यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट अच्छा पॉइंट क्या देखने को मिल गया कि यस, अब अगर आप 1 लाख रुपए का सोना गिरवी रखते हो, तो पहले आपको 75 तक मिलता था
वो अभी 85 तक एक्स्ट्रा 10,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर 1 लाख के हिसाब से गए तो। ठीक है, 2.5 लाख का निकल कर देखो, आप समझ जाओगे कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकता है। मतलब लोग सोचेंगे कि चलो भाई गोल्ड लोन ही ले लेते हैं, तो अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड जो फाइनल रेगुलेशन है वो शायद से हम लोग को मंडे तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। या आरबीआई गवर्नर ने ये बात यहाँ पे बताई, क्योंकि जो सारी चीज़ें बोली है उन्होंने वर्बली बोली है, तो इसके ऊपर फाइनल गाइडलाइंस रेगुलेशंस आना चाहिए कि नहीं, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं। कल अगर कुछ इशू हुआ, कोर्ट में मैटर चला गया, तो क्या बोलोगे कि किसी ने मुंह से बोल दिया है, तो कभी भी वो मीडिया चीज़ें, मुंह से बोली हुई चीज़ों को कोर्ट में एविडेंस माना नहीं जाता है, वो कागज में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसका फाइनल रेगुलेशन हमें मंडे तक देखने को मिल सकता है, या आरबीआई गवर्नर ने बता दिया। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गोल्ड लोन वाली कंपनीज की बल्ले बल्ले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनको फायदा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, गोल्ड लोन की ओर यहाँ पे और बढ़ेंगे। सो इस चीज़ के चलते आपको पता ही है, मनप्पुरम फाइनेंस, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, ये कंपनियां गोल्ड लोन में काम करती है कि नहीं, बहुत अच्छा खासा काम करती है। सो इनको फायदा होगा। अरे ऑलरेडी फ्राइडे के दिन ही ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए तो आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम जैसे शेयर 8% तक भागते हुए देखने को मिल गए। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने रिमार्क दे दिया ऑन द गोल्ड लोन। मतलब ये टोटली हाईलाइट में आई नहीं ये खबर, ठीक है, एकदम से ही ऐसी निकल गई, क्योंकि सभी लोगों का जो फोकस था वो सेलिब्रेशन पे ही था। भाई सीआरआर इतना जबरदस्त कम आ गया, रेपो रेट तो भाई इतना नीचे यहाँ पे आ गया, मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे साइड में ही रह गया। और ये कोई उनके स्पीच में नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका जो स्पीच, उनकी जो कमेंट्री एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें फोकस में रखनी होती है, वहाँ से भी काफ़ी सारे आउटकम निकल कर देखने को मिल जाते हैं। दैन आप सोचोगे कि आईएफएल फाइनेंस, ये भी आईएफएल फाइनेंस की बात करिए, ये भी गोल्ड लोन में काम करती है। यस, ये भी गोल्ड लोन में काम करता है। टॉप 3 में अगर देखा गया तो ये 3 ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इसलिए कल के दिन आपने देखा होगा आईएफएल फाइनेंस भी 5% से ज्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, गोल्ड लोन वालों को तो बैक टू बैक गुड न्यूज मिलते हुए देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे बैक टू बैक गुड न्यूज कहां से आ गई? तो आपको याद है कुछ ही दिनों पहले वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे आरबीआई को कहा था, क्या कहा था देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट आरबीआई टू इंश्योर द गोल्ड लोन के जो आप नए रूल्स बना रहे हैं, डू नॉट एडवर्स बोले तो नेगेटिवली इंपैक्ट द स्मॉल बोरोवर्स, छोटे प्लेयर्स को नुकसान नहीं होने चाहिए, ऐसे नियम कानून कायदे यहाँ पे लेके आओ। इसके ऊपर मैंने खुद डिटेल में वीडियो कवर की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए 10 मिनट की वीडियो है जहाँ पे आपको बताया था कि यस सरकार का बड़ा फैसला, गुड न्यूज़ क्या है, यस यही पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिन पहले की ये वीडियो है। कोई इंटरेस्टेड है चाहे तो इसको देख सकते हो, इसका भी लिंक चलो मैं ऊपर आई बटन पे अवेलेबल करवा के दे देता हूँ। सो उसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरबीआई को डायरेक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से गए थे कि आप जो भी नियम कानून कायदे बना रहे हो, छोटे प्लेयर्स को थोड़ा संभाल कर यहाँ पे, उनको इम्पैक्ट यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो भी कानून आप लेकर आ रहे हो, जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे होनी चाहिए ओनली बाय 1 जनवरी 2026, मतलब ये साल तो नए कानून यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले नहीं है। तो गोल्ड लोन वालों की जो सांसें अटकी हुई थी वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि छूट गए करके, बट चलिए जनवरी में देख लेंगे। अभी तब तक के लिए तो बहुत सारा समय है, तब तक के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाती है। तो एक अच्छी खबर उनके लिए देखने को मिली थी। और उसके बाद अब एक और अच्छी खबर यहाँ पे आ गई कि एलटीवी छोटे लोगों के लिए 75 नहीं बल्कि 85% तक यहाँ पे कर दिया। तो चलिए और अच्छा बिजनेस वो यहाँ पे कर लेंगे। सो अगर आप इस चीज़ के चलते अगर स्टडी करना चाहते हो तो आपको पता है मोटा मोटी 3 ही कंपनीज देखने को मिल जाती है जो बाजार में भी लिस्टेड है। ओनली स्टडी पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ। एक है मुथूट फाइनेंस जो कि इस सेगमेंट में नंबर 1 है। हाल ही में उन्होंने 1 लाख करोड़ का AUM गोल्ड लोन में क्रॉस किया था, कोई इसके आसपास भी नहीं है। अगर हम कंपनी के रिसेंटली नंबर भी देखेंगे, ये कंपनी के इस वक्त के नंबर जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है 1444 करोड़, ठीक है, क्वार्टरली, जो कि देख सकते कितना था 1400 करोड़ के नीचे था। तो क्वार्टरली अच्छा था और ईयरली 1100 या फिर 1200 के आसपास था, वो भी 1400 चला गया। EPS 28, 34 का EPS 36 क्रॉस कर गया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस नंबर वाइज भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिल गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, PDF में आ जाती है। PDF बोले तो प्रमोटर के पास 73 है, ज़्यादा डाइल्यूट किया ही नहीं है। बचा कितना रहेगा 28% के आसपास, आप कह सकते हैं 27-28। उसमें से भी FISDS वालों ने ही दबाकर माल रखा हुआ है। 22 से 23% उन्हीं के पास है, पब्लिक के पास तो भाई लेस देन 4% है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात कर ले, ये भी गोल्ड लोन में काम करता है, बट इसके जो इस वक्त के नंबर थे वो नेगेटिव में देखने को मिले, ठीक है। अर्ली तो कंपनी हम लोग को प्लस में देखने को मिलती थी, अब तो माइनस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, मनप्पुरम फाइनेंस की बात कर ले तो प्रमोटर FISDS पब्लिक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही के पास है, प्रमोटर भी है। FIS का थोड़ा फेवरेट लग रहा है, DS इतना ज़्यादा
इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं एंड पब्लिक भी इसमें अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिल रही है। देन IIFL फाइनेंस की बात कर ले तो आपको यहाँ पे बता दूँ ये डाइवर्सिफाइड NBFC है। डाइवर्सिफाइड मतलब ये होम लोन भी देती है, गोल्ड लोन भी देती है, बिजनेस लोन भी देती है, माइक्रो फाइनेंस में भी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे अगर आप गोल्ड लोन के हिसाब से स्टडी करने जाओगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। सेम जस्ट लाइक रिलायंस का प्रॉब्लम कैसे होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं जियो में निवेश करना चाहता हूँ तो रिलायंस में निवेश करने जाओगे तो भाई कोई वो जियो में निवेश नहीं होगा, वो सारे बिजनेसेस में निवेश होगा। ठीक है, वैसे ही इनका भी सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो और सारे कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न कोई भी गिरवी नहीं है। हाँ, रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, तो जैसे कि बताया भाई ये तो RBI के अंडर ही आते हैं, तो RBI कभी भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन कानून कायदे लेकर यहाँ पे आती रहती है, तो ये कंपनियां गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, चीज़ें चलती रहती है एंड कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब गोल्ड भाई गोल्ड लगातार बढ़ते रहता है। ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाले बिजनेस यहाँ पे आप देखोगे तो सारे अच्छे खासी कमाई करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई बिजनेस ही खत्म हो गया करके। ठीक है, ज्वेलरी वाला अच्छा कर रहा है, गोल्ड लोन वाला अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई इसमें आना चाहता है। रिसेंटली ही पूना वाला फिनकॉप की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सो उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि वो एंटर कर रहे गोल्ड लोन में, 400 नए ब्रांचेस खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ है। सो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस भी है, तो आप सभी लोगों को पता है वो भी गोल्ड लोन में घुसेंगे ही घुसेंगे। ये सारी चीज़ें आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। सो स्टडी करोगे तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना, बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।